हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आप सभी के लिए मात्राओं की समझ लेकर उपस्थित हुई हूँ। मात्रा ये उन बच्चों के लिए है जो बच्चों को व्यंजन तो पता होता है पर मात्रा की ज्ञान समझ में नहीं आता है कि मात्रा कैसे लगाया जाए। तो अगर आपके बच्चे मात्रा नहीं समझ पाते हैं तो इस वीडियो को ज़रूर देखें, उन्हें ज़रूर समझ में आएगा। मैंने यहाँ पे आ की मात्रा से लेकर यहाँ पे मैंने अह की मात्रा तक कलर में इसलिए लिखा है कि जब हम व्यंजन के सामने अगर मात्रा लगाएंगे तो उन्हें समझ में आएगा। बहुत सारे बच्चे कहते हैं ये तो मात्रा है, ये तो मात्रा है, लेकिन उन्हें ये समझाना है कि मात्रा कैसे लगाया जा सकता है। तो सबसे पहले है आ की मात्रा। आ की मात्रा जब हम वर्ण के सामने लगाते हैं तो उसे कैसे लगाते हैं, उनकी उच्चारण कैसे की जाती है, इस वीडियो के माध्यम से समझेंगे। तो सबसे पहले ये क है, इसको बच्चों को बताएं ये क है। क के आगे जब हम इसको लगा देंगे तो ये हो जाएगा का। क्या हो जाएगा? का। सभी अक्षरों के सामने ये ऐसे सीधा लगाया जाता है। का, खा, गा, घा। कलर हमने इसलिए प्रयोग में लाए हैं कि मात्रा दिखाई दे। बाद में आप सभी बिना कलर के भी सिखा सकते हैं। मैंने 4-4 अक्षर इसलिए लिया है कि बच्चों को समझने में सरलता हो। अब ये है छोटी। छोटी की मात्रा समझाने से पहले आप बताएंगे कि कभी भी अक्षर के पीछे से छोटी की मात्रा लगता है। तो छोटी की मात्रा, इसकी उच्चारण भी हम झट से करते हैं। जैसे अगर छोटी की मात्रा जब हम किसी अक्षर या वर्ण में लगा रहे हैं तो छोटी की मात्रा को उच्चारण थोड़ा जल्दी लेते हैं। तो अगर हम च में पीछे से लगाएंगे इधर से तो ये हो गया ची। छ में लगाएंगे ये इधर से, ये हो गया छी। फिर ज में लगाएंगे जी, झ में लगाएंगे झी। तो इस तरह ये छोटी की मात्रा हुआ। अब हमारा आ रहा है बड़ी की मात्रा। बड़ी की मात्रा को हमेशा अक्षरों के आगे से लगाया जाता है। अक्षरों के आगे से लगाया जाता है। जैसे अगर मैं यहाँ पे लगा रही हूँ म में बड़ी की मात्रा आगे से, ज में बड़ी की मात्रा जी, र में बड़ी की मात्रा री, ल में बड़ी की मात्रा ली। तो आपने देखा आ, छोटी, बड़ी। इसकी मात्रा कैसे दिखाई दे रहा है जिससे बच्चों को समझ में आए कि ये मात्रा है। परंतु बहुत सारे बच्चे को जो पाई लगी रहती है उसको वो मात्रा समझ लेते हैं। तो कलर में समझाने के बाद आप बिना कलर के भी प्रयोग में ला सकते हैं। अब ये है छोटा ऊ। अब छोटा ऊ को कभी देखिए कैसे इधर से गया है। तो छोटा ऊ को जब हम अक्षरों में प्रयोग करेंगे तो छोटा ऊ को नीचे से ऐसे ऐसे ले जाएंगे। फिर फ में ऐसे, छ में ऐसे, ज में ऐसे। मैंने सीरियल से नहीं की अक्षर लिखी हूँ, इधर उधर लिखी हूँ जिससे बच्चों को ये पता चले, अक्षर पहचानने में भी उनको सुविधा हो। इसीलिए मैंने अक्षरों को भी इधर उधर करके लिखा है। तो ये था छोटा ऊ। अब आ रहा है बड़ा ऊ। अब बड़ा ऊ को कब कैसे लगाते हैं? बड़ा ऊ को जब हम लगाएंगे तो ऐसे करके लगाएंगे। ज में बड़ा ऊ की मात्रा जू, ह में बड़ा ऊ की मात्रा हु, ख में बड़ा ऊ की मात्रा खु, ड में बड़ा ऊ की मात्रा डू। अब देखिए छोटा ऊ और बड़ा ऊ, छोटा ऊ में और बड़ा ऊ में कैसे फर्क है। अब आ रहा है हमारा एक की मात्रा। एक की मात्रा हमेशा बच्चों को समझाना, जब एक की मात्रा हमेशा ऐसे ऊपर एक ऐसे डंडी लगा रहेगा। फिर है प में हम कैसे लगाएंगे? तो प में ऐसे, प में एक की मात्रा पे, ढ में एक की मात्रा ढे, ट में एक की मात्रा टे, ड में एक की मात्रा डे। अब आ रहा है हमारा ऐ की मात्रा। आपने देखा एक की मात्रा में एक लगा था, ऐ की मात्रा में दो लगा है। तो अब जब हम इसकी उच्चारण कर रहे थे तो प में एक की मात्रा पे, ढ में एक की मात्रा ढे,
ट में ए की मात्रा टे, ड में ए की मात्रा डे कर रहे थे। लेकिन जब हम ऐ की मात्रा लगाएंगे किसी अक्षरों में तो इससे 2 गुना हमारा मुंह खुलेगा। कैसे? च में ऐ की मात्रा चय, प में ऐ की मात्रा पै, फ में ऐ की मात्रा फै, ब में ऐ की मात्रा बै। आपने देखा? अच्छा, अब आ रहा है हमारा ओ की मात्रा। अब क्या आ रहा है? ओ की मात्रा। तब हम ओ की मात्रा अगर हम लगाएं किसी अक्षरों में तो उसको उच्चारण करते समय कैसे उच्चारण करेंगे, लिखेंगे कैसे? क में ओ की मात्रा को, फिर ख में ओ की मात्रा खो, ग में ओ की मात्रा गो, घ में ओ की मात्रा घो। आपने देखा है अभी कैसे ओ की मात्रा को कैसे हम यहाँ पे लिख रहे हैं। तो ये हो गया हमारी ओ की मात्रा। अब हम पढ़ेंगे औ की मात्रा। औ में हमेशा ऐसे खड़ी पाई, फिर 2 चिरके उसके ऊपर लगाते हैं। तो अब हम च में लगाएंगे तो च में ऐसे, च में औ की मात्रा चौ, छ में औ की मात्रा छौ, त में औ की मात्रा तौ, थ में औ की मात्रा थौ। तो ये हो गया औ की मात्रा। अब हमारा आ रहा है अंग की मात्रा। अंग हमेशा एक बिंदु होता है जिसे हम कहते हैं अंग की मात्रा। अब हम किसी अक्षर पे लगाएंगे तो उस अक्षर पे म में अंग की मात्रा मंग, य में अंग की मात्रा यंग, व में अंग की मात्रा वंग, ढ में अंग की मात्रा ढंग। अच्छा, अब ये है औ की मात्रा। तो ये अक्षर के सामने 0 0 लग जाता है। पह, ये ह का उच्चारण आता है। फ में 0 0 फह, ब में बह, य में यह। तो ये था हमारा मात्राओं की पहचान, मात्राओं की समझ। हमने कलर से इसलिए किया है जिसको आपको समझने में आसानी हो। जब समझ जाए तो आप बिना कलर से भी लगा सकते हैं। धन्यवाद। आपको अगर हमारा वीडियो अच्छा लगे तो हमारे वीडियो को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।